प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और जैसा कि हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और 2025 के लिए जो भविष्यवाणी प्रभु ने मुझे दी है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भविष्यवाणी मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए है। मैं जब 2024 की 31 दिसंबर की रात में जब प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया 2025 के लिए, ये भविष्यवाणी दी कि मैं इस बात को आपके बीच में बता पाऊँ। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 है, उसका 13 पद में लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनको मानने में मन लगा के चौकस करे। जब ये वचन मुझे मिला 2025 के लिए, मसीह लोगों के लिए, पवित्र आत्मा ने मुझे महसूस कराया कि प्रकट किया कि ये वचन 2025 में पूरा होगा मसीह लोगों के ऊपर, क्रिश्चियन लोगों पर क्रिश्चियन लोगों के ऊपर। खुदा 2025 में दिखाएगा अपने लोगों को कि वो उसके लोग सिर हैं, कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और इस वचन के लिए परमेश्वर ने मुझे चिन्ह प्रकट किया कि 2 तारीख में जब मैं अपने फैमिली के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था तो प्रॉमिस वचन को हम निकाल रहे थे चिट्ठी डालकर। तो यही वचन मेरी पत्नी को निकला चिट्ठी में कि तू पूछ नहीं सिर ठहराएगी। तब उसके बाद 5 मिनट बाद एक हमारे मित्र हैं रॉबर्ट सर, वो हमारे बीच में आए और वो भी बुक मार्क लेके आए थे और उन्होंने कहा कि पास्टर जी ये लीजिए और आप आपकी पत्नी इसमें से वचन को निकालें। तब मेरी वाइफ के लिए जो वचन निकला बुक मार्क में से, वही सेम वचन जो चिट्ठी में निकला था वही बुक मार्क में निकला कि व्यवस्था विवरण उसके 28 के 13 में। तो मुझे ये चिन्ह क्लियर हो गया क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 व्यक्ति की साक्षी सच मानी जाएगी। और ये वचन 2 बार में एक ही वचन 2 बार में मेरी पत्नी को मिला। मैंने फिर अपनी पत्नी को बताया, मेरी वाइफ ने बोला कि ये वचन मुझे मिला तो है परंतु इसका भेद क्या है। तब मैंने अपनी वाइफ को बताया कि इस वचन में ये है कि सिर वही ठहरेंगे, ऊपर वही जाएंगे जो चौकसी करेंगे अपने चाल चलन की, अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को। तब मैंने इस वचन को क्लियर समझ लिया कि ये चिन्ह है कि परमेश्वर 2025 में अपनी मसीह लोगों को उनकी चाल चलन के अनुसार ऊपर ही लेके जाएगा, उन्हें सिर ही ठहराएगा। मैं आगे इस वीडियो को डाल दूंगा जो मेरी वाइफ ने अपनी गवाही दी है इस वचन को लेकर। सो हम आगे चलते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को 2025 में सिर ठहराएगा जो उसकी आज्ञा को मन लगाकर चौकसी करेंगे। जो लोग 23, 24, 22 में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चाल चलन और ध्यान देते हैं, मन लगाकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, विश्वास में बने रहे, ये 2025 उनके लिए बहुत ही प्रतिफल और आशीष का कारण ठहरेगा। आप देखेंगे 2025 में यदि कोई विपत्ति या परेशानी आएगी परंतु परमेश्वर के लोगों को फेवर परमेश्वर करेगा और उनको सिर ठहराएगा और परमेश्वर बड़े अद्भुत काम दिखाएगा। इस 2025 में ये भविष्यवाणी है कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपने नाम की महिमा करेगा। मसीह लोग नाम रोशन करेंगे, वो ओलंपिक होगा, वो कई सारे विज्ञान में आविष्कार होंगे, नई नई खोज होंगी जिसमें मसीह लोग अपना नाम करेंगे, रोशन करेंगे। ओलंपिक में नाम रोशन करेंगे, बिजनेस में नाम रोशन करेंगे, खेल कूदों में अपना नाम रोशन करेंगे, जिसके द्वारा क्रिश्चियन लोगों की, मसीह लोगों की सराहना की जाएगी। और यह भी होगा कि कुछ मसीह क्रिश्चियन देश कुछ देशों को हेल्प करेंगे जिसके द्वारा उन मसीह देशों की सराहना की जाएगी। वो मसीह लोगों के लिए सेवकाई में प्रतिफल होगा, आशीष का होगा, बरकतों का होगा। परमेश्वर 2025 में मसीह लोगों को सिर ठहराएगा, ऊपर ही रखेगा, आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को चौकसी करें, मन लगाकर उस पर ध्यान दें और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम एक व्यक्ति को देखते हैं यूसुफ की जीवनी को, और हम देखेंगे उत्पत्ति 37 अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक। यहाँ पर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर का जन है, और उसके जीवन में बहुत सी सारी विपत्तियाँ आती हैं। ऐसा लगता कि जैसे वो पूछ ही रहेगा क्योंकि उसने जो दर्शन देखा था एक राजा होने का, प्रधान होने का, परंतु उसके साथ ऐसी कंडीशन आती है, उसके भाई उसको गड्ढे में फेंक देते हैं, बेच देते हैं। पोतीपर की पत्नी उसके ऊपर आरोप लगाती है। ऐसी एक परीक्षा उसके जीवन में आती है कि व्यभिचार उसके सामने आ जाता है, परंतु वो उस व्यभिचार का सामना करता है और उससे बचता है।
बाइबल में कहा कि परमेश्वर ने बोला था कि 10 आज्ञा में कि तू व्यभिचार न करना, और उसने इस आज्ञा को मन लगा कर चौकसी किया और वहां से वो भागा। परंतु बाइबल कहती है वो जेल में तो गया, परंतु कुछ समय के बाद वो मिस्र देश का राजा का प्रधानमंत्री बना, यानी कि सिर ही परमेश्वर ने उसे ठहराया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, मन लगाकर चौकसी करी, क्योंकि बाइबल में था कि तू व्यभिचार न करना, और इसलिए ये आज्ञा उसने पूरी करी परमेश्वर के वचन को अनुसार, और ये आज्ञा को उसने माना परमेश्वर के वचन के अनुसार। उसने इस पाप से दूर रहा और वो सिर ठहराया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन पे मन लगाकर चौकसी करें और 2025 आप बड़े आशीष को देखने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। और मेरे हस्बैंड पास्टर हैं, उन्होंने जब शाम को वचन निकाला था, हम सब बैठे हुए थे, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बात किया। आप देख सकते हैं व्यवस्था विवरण का 28:13 लिखा है कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। फिर कुछ ही समय बाद एकदम जस्ट कम से कम 5 मिनट बाद, उसके 5 मिनट बाद ही रॉबर्ट सर हमारे घर पे आए और उन्होंने हमको ये बुक मार्क्स दिया, और इसमें भी सेम वचन वही निकला और मैं इतनी खुश हुई। प्रभु का धन्यवाद हो, आई एम सो वेरी एक्साइटेड। और प्रभु ने ये वचन फिर दोबारा से परमेश्वर ने कहा कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। मैं इतनी खुश हुई, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के दास ने जो वचन निकाला उसके लिए धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो।